सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ। हाँ। और मैं आज ईद की नमाज़ पढ़ने आया हूँ। हाँ। और आज मैं बिल्कुल सियासत की बात ना करूँगा। मैं अपने कौम के बीच, अपने लोगों के बीच आज मोहब्बत बांटूंगा। पैगाम है, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपस में मोहब्बत और भाईचारगी इस तरह बनी रहेगी तो यूँ समझ लीजिए कि हमारी आने वाली नस्लें जो भी है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उनके बच्चों के इबरत हासिल होगी कि हमारे पूर्वज BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। SDO साहब, ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप सभी को भी, सारे मंडल वासियों की, जिले वासियों की, जिस तरह से सभी लोग मना रहे हैं गंगा जमुनी तहजीब की मिल बांट कर जो खुशी मना रहे हैं, बहुत खुशी की विषय है। वे आगे भी बना रहे। और ईद आपसी भाईचारा का प्रतीक है। सभी समुदाय के भाई हम आपस में गला मिलकर सेवई पीते हैं। आपसी भाईचारा का आनंद सभी लोग उठाते हैं। होली और ईद ऐसा एक त्यौहार है कि आपसी भाईचारा प्रेम मोहब्बत को बढ़ावा देता है। देखिए, हाथ में गुलाब का फूल और एक मोहब्बत का पैगाम। जी श्रीनिवास जी, सबसे पहले आपको ईद मुबारक। अरे आपको भी ईद मुबारक और जितने लोग आए हैं ईदगाह में सबको ईद मुबारक है। बहुत पवित्र महीना, एक महीना के रमजान का महीना था और बहुत तपस्या के बाद आज सारे लोग एक जगह जुटते हैं। इसके लिए हम सिवान आरसीओ को तहे दिल से बधाई देते हैं। और इसके साथ साथ जितने जिला शांति समिति के सदस्य और प्रशासन के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, सहयोग किए, मदद किए शांति व्यवस्था बनाने में, हम सबको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मुल्क में कहीं ना कहीं, पूरे देश में एक नफरत जो है कई बार देखी जाती है। ईद, वैसे में ईद का आना, इस तरह के त्योहारों का आना, ये कितना जो है वो मरहम लगाने का काम करता है। नहीं, यह तो आपसी भाईचारा का प्रतीक है। ईद हम लोग बड़ी हर्ष उल्लास के साथ सभी भाई मिलजुल कर, एक दूसरे से गला मिलकर ईद मनाने का काम करते हैं। प्रेम भाईचारा बढ़ाने का यह बहुत बड़ा मौका है जिस पर सभी लोग मिलकर। क्या कामना करती हैं आज? हम यही कामना करते हैं कि हमारा देशवासी, बिहारवासी, सिवानवासी आपसी भाईचारा बनाए रखें और खुशहाली से हमारा देश आगे बढ़े, तरक्की करे। क्या संदेश बा? रउआ चैनल के माध्यम से हम पूरे रउरा के भी और रउरा दर्शक लोग के भी ईद के हार्दिक मुबारकबाद देते नहीं। और यह जो पर्व बा, जो मोहब्बत और मोहम्मद के पैगाम लेकर जो आइल बा, ये मोहब्बत के पैगाम पूरे देश में रहे यही तरह कि सब लोगों में सौहार्द बना रहो और सब लोग मिलजुल करके अपना समाज के, देश के आगे बढ़ाओ। यही हमरा मोहब्बत के अपना देश में कितना जरूरत बा रुआ समझ से? देखिए, मोहब्बत तो हर परिस्थिति में जरूरत बा। हर इंसान के एक दूसरे से मोहब्बत करे के जरूरत बा, लेकिन वैसे नफरत फैलाने वाले से सावधान रहे के जरूरत बा और सब लोग मिलजुल करके मोहब्बत के पैगाम लेके चलो। हमारे साथ काजी शहर मुफ्ती इरफान चिश्ती साहब मौजूद हैं। अभी अभी ईद की नमाज हुई है और हजरत से आज हम बातचीत करते हैं। आज ईद का दिन है, क्या कुछ है अहले सिवान के लिए पैगाम? अहले सिवान के लिए पैगाम ये है कि ईद का माना ही होता है खुशी के। और ईद के दिन असल ये है कि जितना भी टूटा हुआ दिल है, अमीर हो, गरीब हो, यतीम हो, इन तमाम टूटे हुए दिलों को जोड़ करके और अखलाक, मोहब्बत का पैगाम उन तक पहुंचा करके, माली ज़रूरत पड़े तो माल के ज़रिए से, कपड़े के ज़रिए से गरीबों की इमदाद करके और उनके साथ में एकजुट होकर कंधे से कंधा मिला करके और अल्लाह की इबादत के लिए खड़ा होना, और खड़ा होना अल्लाह की बड़ाई बोलना
और उसके बाद एक दूसरे से गला मिलकर हाथ मिलाकर, जिसको मुसाफा मुआनका कहते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादी देना है। क्योंकि दुनिया इस चीज़ को समझ नहीं पाती है। हकीकत यह है कि इख्तलाफ का नाम मौत है और इत्तफाक के नाम ज़िंदगी। अगर कोई ज़िंदगी जीना चाहता है तो आपस में इत्तफाक रखे, उसकी ज़िंदगी हुस्न सलूक के साथ गुजरेगी। और अगर इख्तलाफी ज़िंदगी वो बंदा सोच विचार रखता है तो ज़िंदा रहते हुए भी वो मुर्दा है, वो ज़िंदा नहीं है। तो अब वैसों में किसको आदमी क्या समझाएगा? जो ज़िंदगी जीना हसीन की तरह चाहते हैं वो इत्तफाक का पैगाम देते हैं और मुत्तफिक होकर रहने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले सीवान के लोगों को और अहले वतन को ईद की मेरे तरफ से, मेरे पार्टी की तरफ से ईद की मुबारकबाद। मैं रमज़ान में जैसे एक महीना ट्रेनिंग होता है हर चीज़ का, सिपाही हो या नौकरी हो, जिस तरह का हो तो लोग ट्रेनिंग लेते हैं, उसी तरह रमज़ान में एक महीना ट्रेनिंग होता है कि आप 11 महीना कैसे गुजारेंगे। और सबसे पहला हमारा रमज़ान का माह जो होता है वो सब्र की तरबियत देता है। और सब्र एक ऐसा जज्बा है कि जिससे इंसान उस उसूल को कायम करते हुए 11 महीना गुजारेगा तो बिल्कुल इख्तलाफ ना होगा। और ईद के मौके पर मैं ये कहूँगा सभी लोगों से कि प्रेमचंद्र की वो उपन्यास, वो कविता, वो अफसाना ज़रूर पढ़ें जिसमें ईदगाह का जिक्र उन्होंने किया था कि हिंदू मुस्लिम एकता की जो तहजीब उन्होंने उस ईदगाह में दर्शाई थी, उससे लेकर के आज जो हमारे मुल्क के हालात हैं उस पर गौर करना होगा नौजवानों को। और ईदगाह में जैसे होली और दिवाली मनाते हैं उसी तरह ईदगाह में ईद की नमाज़ों में लोग शरीक हो रहे हैं और सभी लोग इसमें हैं। मैं यही कहूँगा आवाम से कि सब लोग हमारे देश की तरक्की की सोचें, नाफरत की बात ना करें। कई लोगों ने इस बात के लिए भी मुबारकबाद दिया कि ईदगाह में जो इंतज़ाम है, जो व्यवस्था है, बहुत अच्छी है। बिल्कुल, हमने जो शांति समिति की बैठक हुई थी, मैंने जो कमिटमेंट किया था उस हिसाब से नगर परिषद ने किया। बेहतर साफ सफाई की व्यवस्था रही, पानी वगैरह की व्यवस्था, टैंकर वगैरह सारी व्यवस्था चल रही है। ट्रैफिक का भी बहुत अच्छा व्यवस्था रहा, हमने ड्रॉप गेट वगैरह बनाया। और जो हमारी प्रशासनिक तैयारी है विधि व्यवस्था के लिए, पर्याप्त बल, दंडाधिकारी सभी अपने कर्तव्य पर मौजूद रहे। ठीक है, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को, साथ साथ जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी, सुरक्षा बल के सभी लोगों को और इस ईदगाह में आए हुए ईद की नमाज़ पढ़ने वाले और पूरे सिवान वासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। कमेटी के तरफ से तो बहुत काम हुआ, सीढ़ी बना और इसके बाद पुनः इसमें हम लोग काम लगवाने जा रहे हैं। मास्टर प्लानिंग के बनाकर ईदगाह को कंप्लीट किया जाएगा। ये अभी जो ईद के मौके पे जो सफाई का काम हुआ है, इसमें हमारे SDO साहब का बहुत बड़ा योगदान है और उनके आदेशानुसार हमारे कोऑपरेटिव म्यूनसिपैलिटी के जो कोऑपरेटिव अफसर है उनका बहुत बड़ा योगदान है कि इतना अच्छा सफाई, हर साल से अच्छा सफाई हुआ है। इसके लिए मैं नगर पालिका को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, SDO साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भगवान की सरजमी पर एक दूसरे से पैगाम में मोहब्बत देते रहे, हम लोग भी पैगाम देते रहे, तो यानी कि 100 साल तक, उसके पीछे 100 साल तक चले जाइएगा, पता क्या चलेगा कि ये पूरी दुनिया 1400 साल पुराने पैगंबर इस्लाम ने ये पैगाम दे दिया अमन और चैन का, तो उसी तरह पैगाम उनके गुलामों के गुलाम हम हैं, देते रहेंगे पूरे सिवान को। तो यूँ समझ लीजिए कि कहीं कोई मामला नहीं आएगा। ठीक, शुक्रिया, शुक्रिया। एक बार अपना तारुफ। मैं शायर हसन रजा सिवानी। ठीक। ईद की नमाज अदा की गई, अहले सिवान को लिए क्या पैगाम है? ये सिवान एक ऐसी सरजमी है कि जहाँ पढ़े लिखे लोग, अदबी लोग रहते हैं और ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए पूरी सिवान नहीं बल्कि पूरे शहर से और इर्द गिर्द से भी लोग की कोशिश रहती है कि ईदगाह में जाके नमाज़ पढ़ें। और कसीर तादाद में लोगों की तादाद बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा लोग थे। आपने पिछले साल में भी देखा होगा कि इस साल जगह सारी की सारी जगह पूर्ण हो गई थी, सारी की सारी जगह पूर्ण हो गई, कोई कहीं कोई कहीं। आखिर 8 बजे का टाइम दिया गया था, लोग पहुंच गए और पहुंचने के बाद से कुछ लोग
कुछ लोग बाद में आए तो फिर दोबारा नमाज के लिए उन लोगों को फिर इंतज़ाम किया गया, दोबारा भी नमाज हुई है। और समझिए कि सिवान जो है एक अमन और चैन की जगह है, सुकून की जगह है। यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, शिक्षक लोग रहते हैं और बहुत अमन चैन सुकून सलामती का शहर है। अमन का पैगाम देता है ये सिवान, और इस सिवान में बहुत सुकून है। ये बुजुर्गों का करम है। चले जाइए पूरे सिवान के अंदर तो हर जानिब एक शहंशाह सिवान के अंदर लेटे हैं। जैसे कि उधर असगए पीर बाबा देख लीजिए, और इधर खानकाए अमजदिया में आपके बुजुर्गान दिन बहुत सारे लेटे हैं। डीएवी मोड़ विशाल मेगा मार्ट के पास, तो वहाँ पे लेटे हैं। और चारों तरफ यानी कि सिवान बुजुर्गों के जानिब से पूरा शहर जो है घेरा गया है। बुजुर्गों का करम है। इस पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का पैगाम लेके चलते हैं। एक दूसरे के सुख दुख में सब साथ देते हैं। एक साथ तीनों एक साथ मिलके जुलके साथ तीनों चारों सबके पर्व में लोग शामिल होते हैं। यही होना भी चाहिए। एक दूसरे का पर्व को समझना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। क्या पैगाम क्या है आज चलते चलाते ही पैगाम है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपस में मोहब्बत और भाईचारगी इस तरह बनी रहेगी तो यूँ समझ लीजिए कि हमारी आने वाली नस्लें जो भी है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उनके बच्चों को एक इबरत हासिल होगी।